Hello, my dear students. How are you? Welcome to my YouTube channel Chemistry with Engineer अरविंद ठाकुर। चलिए, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दूं। आज हम लोग पढ़ेंगे बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव्स जितने भी हैं उनका आईपीएस नोमेनक्लेचर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक जेई में, नीट, एडवांस, सबके लिए बहुत जरूरी है। और उससे बड़ी बात, एरोमेटिक कंपाउंड्स के और बेंजीन डेरिवेटिव्स जितने भी होते हैं उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने भी के लिए भी ये नोमेनक्लेचर बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या है। मैं सबसे पहले बेंजीन को ले रहा हूं। बेंजीन है, बेंजीन मोलेकुल है C6H6। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, एवरीबॉडी नोज, आई थिंक ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को ये बात पता रहता है। बेंजीन के पास 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, बट बेंजीन का ऑल कार्बन आइडेंटिकल है। देखो, एक ही जैसा है सब कुछ। मैं कार्बन का जो टाइप होता है वो अपने पहले के पीरियड लेक्चर्स में पढ़ाया हूं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वीडियो देख लेना अगर आप नहीं देखे होंगे तो। टाइप ऑफ कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी, वही थ्योरी एक्चुअल में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने टाइप के कार्बन होते हैं उसको एक्सप्लेन करता है प्रॉपर्ली। अब यहां पे बेंजीन के पास एक ही टाइप के कार्बन है, ऑल कार्बन आर ओनली वन टाइप, सो ऑब्वियसली हाइड्रोजन का टाइप भी वन ही होगा। तो इस कंपाउंड का नेम बेंजीन है। इसका जो बेंजीन नेम है एक्चुअल में कॉमन नेम है, लेकिन यह बेंजीन कंपाउंड इतना ज्यादा पॉपुलर था कि आईपीएस नोमेनक्लेचर का जब रूल्स बना तो इस कॉमन नेम को ही डायरेक्टली आईपीएस नेम के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया गया। और ये बेंजीन इस कंपाउंड का आईपीएस नेम भी है और कॉमन नेम भी है, दोनों है। दोनों में से कुछ भी बोले एक ही बात है। लेकिन अब मैं बता रहा हूं, चूंकि मैं आप सबको आईपीएस नोमेनक्लेचर पढ़ा रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग बेंजीन का C6H6 जो मोलेकुल है, इसका यह जो स्ट्रक्चर है, इसका बेंजीन ही नेम आईपीएस नेम है। ओके, अब हम लोग बेंजीन डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। डेरिवेटिव्स मीन्स जो बेंजीन से बना हुआ है। अब बेंजीन से कोई कैसे बनेगा, तो बेंजीन के हाइड्रोजन को अगर आप किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस कर दोगे तो बेंजीन का डेरिवेटिव होगा, बिकॉज बेंजीन इज ऑल्सो ए हाइड्रोकार्बन। बेंजीन में भी ओनली कार्बन हाइड्रोजन है, ते भी हाइड्रोकार्बन है। और मैं आप सबको पहले भी बताया हूं कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आइदर हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स का स्टडी है और कुछ भी नहीं है। तो चलिए बेंजीन के डेरिवेटिव्स को देखते हैं। अब बेंजीन के किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन को और किसी ग्रुप से आप रिप्लेस कर देते हो, जी फॉर ग्रुप, जी ग्रुप है, कोई भी ग्रुप से अगर आप रिप्लेस कर देते हो तो अब ऑल कार्बन बेंजीन का आइडेंटिकल नहीं रहा। सभी कार्बन का पोजीशन, उसका नेम बदल जाएगा। जिस कार्बन पे ग्रुप आप कनेक्ट किए हो उसके एडजेसेंट जो दोनों कार्बन होंगे, अगल बगल वाले कार्बन होंगे, इनको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो, और रिप्रेजेंट करेंगे ओ से। ये भी हुआ ऑर्थो। जिस कार्बन पे आप ग्रुप कनेक्ट किए उसके अपोजिट वाला जो कार्बन है इसको बोलते हैं पैरा, और रिप्रेजेंट करते हैं पी से। जो रेस्ट 2 कार्बन बच गया, ये दोनों आइडेंटिकल है और इनको बोलते हैं मेटा, और रिप्रेजेंट करते हैं एम से। तो आफ्टर कनेक्शन ऑफ एनी ग्रुप एट एनी कार्बन ऑफ बेंजीन, सारे कार्बन का पोजीशन बदल गया। इनको ऑर्थो बोलेंगे, इन दोनों को मेटा बोलेंगे और इनको पैरा बोलेंगे, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। और जिस कार्बन में एक ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बन को हम लोग इप्सो बोलते हैं, इप्सो, इप्सो कार्बन, राइट। ये जो ऑर्थो, पैरा, मेटा, इप्सो डिसाइड होता है ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप के रिस्पेक्ट में। अगर आप इस ग्रुप को यहां लगा दोगे तो इसके अगल बगल वाले कार्बन ऑर्थो हो जाएंगे, इसके अपोजिट वाले पैरा हो जाएंगे और ये दोनों मेटा हो जाएगा। मीन्स ऑर्थो, मेटा, पैरा जो पोजीशंस होता है वो रिलेटिव पोजीशंस होता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्रुप कनेक्टेड टू बेंजीन रिंग, राइट। तो यह हमारा हुआ बेंजीन डेरिवेटिव्स का कार्बन का पोजीशन। अब बेंजीन में कोई पर्टिकुलर ग्रुप लग जाएगा तो फिर उसका किस तरह से नेम क्या होगा उसको हम लोग देख रहे हैं। ओके,
देखो जी, बेंजीन, आगे मैं बताऊंगा कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है जो बहुत स्टेबल होता है और बहुत पॉपुलर होता है। तो बेंजीन का डेरिवेटिव, बेंजीन में अगर आप यहाँ पे OH लगा दोगे तो इस पूरे कंपाउंड का एक नेम है। ये सब बेंजीन के डेरिवेटिव है, क्योंकि बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अलग अलग ग्रुप लगाने से बन रहा है। इस पूरे कंपाउंड का कॉमन नेम था फिनॉल। लेकिन जैसा मैं आपको बताया कि ये कॉमन नेम बेंजीन डेरिवेटिव सबका इतना पॉपुलर हुआ कि IUPAC ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो आज इस कंपाउंड का IUPAC नेम फिनॉल है। अगर आपने बेंजीन रिंग में CH3 कनेक्ट कर दिया है, इस पूरे कंपाउंड का स्पेशल नेम है, कॉमन नेम है, जो IUPAC नेम के तौर पे इस्तेमाल होता है। आप भी वही बोलोगे, और वह नेम होगा टोल्यूइन। हालांकि इसका दूसरा नेम भी आप बोल सकते हो, मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हो, बट टोल्यूइन इसका मेन नेम है। अब बेंजीन में अगर आपने NH2 कनेक्ट किया है तो इस पूरे कंपाउंड का नेम है एनिलीन। अगर आपने बेंजीन में NO2 कनेक्ट किया है तो इस पूरे कंपाउंड का नेम नाइट्रोबेंजीन। अगर बेंजीन में आपने हैलोजन कनेक्ट किया था, हैलोबेंजीन। अगर बेंजीन में आपने COH कनेक्ट किया है तब इसका क्या कहानी होगा। जब COH कनेक्ट किया है तो इस कंपाउंड का नेम होता है, एक तो बेंजोइक एसिड, क्योंकि बेंजीन से बना है। एक बेंजोइक एसिड इसका कॉमन नेम था, लेकिन जैसा मैं बताया, बेंजोइक एसिड को हम लोग IUPAC नेम के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है। तो बेंजोइक एसिड पॉपुलर है, आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन मैं आप सबको पढ़ाया हूं कि COH हमारे एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास स्पेशल नोमेनक्लेचर होता है, स्पेशल नेम होता है। तो जिसके पास भी स्पेशल नेम होता है उसके स्पेशल नेम को आप यूज कर सकते हो। मैं बताया हूं कि COH एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास स्पेशल नेम होता है, और उस स्पेशल नेम को अगर वो साइकिल से कनेक्टेड है तो अगर एक है तब भी यूज कर सकते हो। तो देखो, उसको यूज करेंगे तो इसका नेम क्या होगा। ये हमारा स्पेशल नेम जब यूज होगा तो जिस हाइड्रोकार्बन के चेन से लगा हुआ है वो PC होगा, जो है बेंजीन है। नंबरिंग करने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा ग्रुप लगा नहीं है, लेकिन फिर भी आप नंबरिंग कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6, इसका नेम हो जाएगा बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। और ये जो आप देख रहे हो ये मॉडर्न IUPAC नोमेनक्लेचर इस कंपाउंड का। तो बेंजोइक एसिड इज स्टिल करेक्ट, बट बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड इज बेटर नोमेनक्लेचर देन बेंजोइक एसिड। ओके, तो इस तरीका से मैं आपको बताया। अब हम लोग आगे के जो कंपाउंड्स है उसको और हम लोग देखते हैं। तो देखो जी, अब हम लोग इस सब कंपाउंड का नेम देखते हैं। अब बेंजीन में लग गया एल्डिहाइड ग्रुप, तो एक तो इसका नेम होता है बेंजल डिहाइड, जो इसका कॉमन नेम था बेंजल डिहाइड। लेकिन अब इसका जो IUPAC नेम होगा वो आपको पता है कि CHO के पास अपना स्पेशल नेम है। तो स्पेशल नेम को यूज करके आप इसका IUPAC नेम राइट करोगे, वो मॉडर्न होगा और ज्यादा बेटर होगा। तो चलिए उसके अकॉर्डिंग क्या नेम होगा जी। जिस हाइड्रोकार्बन के चेन से आपका फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है वो PC होगा। उसका नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 5 6। इसका नेम होगा बेंजीन 1 कार्बल्डिहाइड।
राइट। अब इसके पास आते हैं, CN लगाया, फिर यहां भी सेम कहानी, इसको बेंजीन, इसका जो नेम स्पेशल नेम जब यूज करोगे तो इसका क्या नेम होगा, इसका स्पेशल नेम, फिर वही स्पेशल नेम यूज करने के लिए आप हाइड्रोकार्बन चेन का नंबरिंग करो जिससे कनेक्टेड है, इसका नेम होगा बेंजीन 1 कार्बोनाइट्राइल। इसके पास भी स्पेशल नेम है। अब इसका नेम राइट करते हैं, एसिड हैलाइड है। एसिड हैलाइड का स्पेशल नेम तुमको पता है, आप एसिड हैलाइड का स्पेशल नेम क्या होता है, कार्बोनाइल हैलाइड। तो फिर इसको ऐसे हम लोग बेंजोइल हैलाइड भी बोलते हैं, बेंजोइल हैलाइड भी इसका नेम है, बट इसका ज्यादा बेटर नेम होगा 1 2 3 4 5 6 जो स्पेशल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग होगा। और वो क्या होगा जी, तो बेंजीन 1 कार्बोनाइल हैलाइड, राइट। अब नेक्स्ट, यह हमारा अमाइड है, तो इसको बेंजानामाइड भी कहा जाता है, लेकिन इसका ज्यादा बेटर नेम होगा, आईपीएच नेम होगा जब इसका स्पेशल नेम यूज करोगे। तो स्पेशल नेम इसका क्या यूज करोगे जी, स्पेशल नेम यूज करोगे तो हाइड्रोकार्बन का चेन जिससे कनेक्टेड है उसको पीसी बनाओगे, पीसी बन गया, नेम होगा बेंजीन 1 कार्बोक्सामाइड। ओके। बेंजेनामाइड भी इसको कहा जाता है, बेंजीन का अमाइड। माइड। अब इसका नेम क्या, इसका होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि सल्फोनिक ग्रुप लगा हुआ है, इसका स्पेशल नेम नहीं होता है, बट सफिक्स के अकॉर्डिंग नेम राइट करेंगे 1 2 3 4 5 6। हालांकि इसकी भी करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे नंबरिंग डायरेक्ट आप लिख सकते हो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके। अब हम लोग कुछ ऐसे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देखते हैं जिनके पास मोर देन 1 कोई ग्रुप लगा हो बेंजीन में, या 1 वाला भी एक दो और देखते हैं। इसे देखो, इसका नाम है स्टाइरीन, बट इसका आईपीएच नेम क्या होगा, स्टाइरीन इसका कॉमन नेम है जो आईपीएच नेम के तौर पे यूज हो रहा था, बट इसका अभी प्रेजेंट में आईपीएच नेम क्या है मैं पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद। आज की वीडियो में ही आपको बताऊंगा, आज की वीडियो में बताऊंगा कि एलिफेटिक नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, लेकिन उससे पहले इसका कॉमन नेम समझो। स्टाइरीन इसका कॉमन नेम है जो काफी पॉपुलर है। बेंजीन में अगर ओ सी से लगा हुआ तो इसका नेम होता है एनिसोल, एनिसोल, एनिसोल इसका कॉमन नेम हुआ, बट आईपीएच नेम के तौर पे यूज होता है। बट इसका एक और दूसरा नेम आप यूज कर सकते हो, मिथॉक्सीबेंजीन, मिथॉक्सीबेंजीन, राइट। बेंजीन में अगर आप ईस्टर ग्रुप लगाए हो इसका नेम क्या होगा, तो मैं तो आपको सिखाया हूं कि ईस्टर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास स्पेशल नेम है बट ओनली फॉर साइक्लिक कंपाउंड। अगर ईस्टर साइकिल से कनेक्टेड है तभी उसका स्पेशल नेम आप यूज कर सकते हो, अगर वो साइकिल से कनेक्टेड नहीं है यू कांट। तो यहां साइकिल है, बेंजीन भी एक साइकिल होता है कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड वो होता है इसका कोई टर्मिनल ना दिखे आपको, तो इसका भी कोई टर्मिनल दिखता नहीं है। बेंजीन एक रिनाउंड साइक्लिक कंपाउंड है। तो चलिए अब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो पहली बात तो यह हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है जिस साइकिल से लगा हुआ है
उस हाइड्रोकार्बन के चेन को पीसी के तौर पे यूज करेंगे। तो ये पीसी हो गया 1 2 3 4 5 6, राइट। अब ईस्टर के जब नोमेनक्लेचर हम लोग करते हैं तो रूल है कि पहले हम लोग उस अल्काइल को राइट करते हैं जो अल्काइल ऑक्सीजन पे रहता है। तो ऑक्सीजन पे क्या लगा हुआ है जी? मिथाइल। तो फर्स्ट वी शुड राइट मिथाइल, उसके बाद बेंजीन, 1 कार्बोक्सिलेट, राइट। तो ये हमारा इसका बेटर नेम हुआ। हालांकि एक और नोमेनक्लेचर कर सकते हो जिसमें सफिक्स से यूज करोगे, उस समय उसका नोमेनक्लेचर का एक अलग तरीका हो जाएगा जो मैं बताऊंगा आगे आपको। जो एक और नोमेनक्लेचर हम लोग एरोमेटिक कंपाउंडों में करते हैं जिसका नेम होता है एरोमेटिक नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और बेंजीन डेरिवेटिव्स के नोमेनक्लेचर का डिस्कशन करते हैं। अब देखो जी, जैसा कि मैं आपको बताया, जैसे बेंजीन में एक हेलोजन लगा हुआ है तो हेलोबेंजीन इसका नेम होगा। बट अगर इसमें 2 हेलोजन लग गया तो नाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ हेलोजन। फॉर दिस नंबरिंग इज रिक्वायर्ड। अगर एक ही हेलोजन लगा है तो नंबरिंग कोई जरूरत नहीं, बट अगर मोर देन 1 लगा है तब तो आपको नंबरिंग करना होगा, क्योंकि आपको इस हेलोजन के पोजीशन को शो करना होगा। इसके लिए नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग का रूल वही है, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से करने से हेलोजन कनेक्टेड कार्बन में जो नंबर है उसका सब मिनिमम हो। नंबरिंग हो गया। अब इसका नेम राइट करेंगे तो इसका नेम होगा 1 2 डाई हेलो बेंजीन। लेकिन ये दोनों हेलोजन एडजेसेंट पोजीशन पे है एक दूसरे के, सो यू कैन ऑल्सो कॉल इट ऑर्थो डाई हेलोबेंजीन। ऑर्थो डाई हेलोबेंजीन ये भी बोल सकते हो आप, लेकिन ये कॉमन नेम हुआ, एक कॉमन नेम हुआ और आईपीएस नेम आपका ये हुआ। ओके। अब हेलोजन जहां भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग नेम राइट कर सकते हो। जिससे मान लो डिफरेंट हेलोजन रहेगा तब भी, जैसे मान लो यहाँ पे लग गया है क्लोरीन, यहाँ लग गया है ब्रोमीन, तो दोनों हेलोजन है। नंबरिंग यहाँ से करो, यहाँ से करो, नंबरिंग वहां से करोगे जहां से करने से हेलोजन कनेक्टेड कार्बन पे जो नंबर है उसका सम मिनिमम हो। अगर सम किसी भी साइड से, किसी भी प्लेस से, यहाँ से करने से और यहाँ से करने से अगर सेम आ रहा है तब देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ब्रोमो अल्फाबेटिकली सुपीरियर है क्लोरो से, इसे नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड डन इन दिस डायरेक्शन। तो 1 पे Br लगाओ तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, राइट। इस तरीका से आप कर सकते हो। अब हम लोग इसमें और कंपाउंड्स देखते हैं। अगर हमारे बेंजीन से मोर देन 1 CH ग्रुप कनेक्टेड है तो उस केस में क्या होगा? देखो आप सब, अगर बेंजीन से मोर देन 1 CH ग्रुप कनेक्टेड लाइक दिस, तो यहां बेंजोइक एसिड वाला नोमेनक्लेचर तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज बेंजोइक एसिड में तो रूल है कि एक CH ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन से तो बोल दो बेंजोइक एसिड। बट अगर मोर देन 1 लगा है देन व्हाट विल हैपन? वहां पे ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। तो यहां यू आर आप कंपेल्ड हो या आप CH का स्पेशल नेम ही यूज करो। हियर देयर इज नो अदर ऑप्शंस। आपको स्पेशल नेम यूज करके इसका नेम राइट करना होगा, और कोई उपाय नहीं है। स्पेशल नेम यूज करते हैं। स्पेशल नेम जब यूज करेंगे तो उस हाइड्रोकार्बन के चेन को पीसी मानेंगे जिससे हमारा फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से करने से हमारे फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे जो नंबर है उसका सब मिनिमम हो गया। अब नेम राइट करेंगे तो पहले लिखते हैं पीसी मींस बेंजीन, फिर लिखेंगे 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड।
अब देखो जी, इस कंपाउंड का बड़ा पॉपुलर कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम है थैलिक एसिड। लिखते हैं फैथैलिक एसिड, पढ़ते हैं थैलिक एसिड। अगर आपने COH जो ग्रुप है हमारे बेंजीन में जो लगा हुआ है, अगर एक दूसरे के मेटा पोजिशन पे अगर CHO कनेक्ट करते हो तो इसका नेम राइट करते हैं फिर 1 2 3 4 5 6, इसका नेम होगा बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ रहे हो बच्चों? अब इसका भी कॉमन नेम है, इसके कॉमन नेम का नाम है, इसका कॉमन नेम है, उसका नेम होता है अब आइसोपैथैलिक एसिड। आइसोथैलिक एसिड लिखते हैं फैथैलिक, पढ़ते हैं थैलिक, आइसोथैलिक एसिड। ओके, अब इसमें अगर ये दोनों CH ग्रुप एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे कनेक्ट करोगे देन व्हाट विल हैपन, तो उसी को देखते हैं। अगर दोनों CH ग्रुप एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे कनेक्टेड है तो उसका नेम क्या होगा, उसको देखो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो गया। अब इसका नेम होगा बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉमन नेम इसका होगा टेरेपैथैलिक एसिड। राइट, तो इस तरीका से सबका नेम हुआ, कॉमन नेम, आईपीसी नेम, दोनों में आपसे डिस्कस किया। अब इस सीरीज में एक दो और कंपाउंड काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आप कंपाउंड पढ़ोगे और एक बार नोमेनक्लेचर के रूल्स को आप समझ गए हो तो कोई भी कंपाउंड आएगा तो उससे कर लोगे, लेकिन फिर भी एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलिफेटिक नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसका पहले आईपीएसी नेम, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का केस हो गया। इन दोनों फंक्शनल ग्रुप पे सुपीरियर है CH ग्रुप, नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग होगा 1 2 3 4 5 6। अब इसका नेम क्या होगा, 2 पे मैं आपको बताया हूं कि सुपीरियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग, सॉरी सुपीरियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप रहेंगे कंपाउंड्स में सबको हम लोग ब्रांच जैसा ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे OH ब्रांच हो गया, राइट। अब OH जब ब्रांच बन गया तो क्या नाम यूज होगा जी, प्रीफिक्स। और OH का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट, इसका कॉमन नेम होता है सैलिसाइलिक एसिड। राइट, तो इस तरीका से सब कंपाउंड्स हैं और भी कुछ कंपाउंड्स पॉपुलर है। जैसे यहां पे अगर OH लगा दिए हो और यहां पे CH3 है, OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा पे आप CH3 रख सकते हो। एक बार यहां पे CH3 है। ये सब पॉपुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका आपको बार बार यूज मिलेगा। तो इसका नेम, एक तो आप नेम लिख सकते हो कि 1,2,2 मिथाइल फिनॉल या 2 हाइड्रोक्सी टोल्यून, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन इस पूरे कंप्लीट का नेम होता है क्रिसॉल और ऑर्थोक्रिसॉल।
इसको बोलेंगे मेटाक्रिसोल, इसको बोलेंगे पैराक्रिसोल। लेकिन क्रिसोल कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम करना होगा तो, हालांकि इसको हम लोग कॉमन नेम होने के बावजूद भी आईयूपीएसी नेम के तौर पे यूज करते हैं। बट आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 2 मिथाइल फिनॉल, राइट। इस तरह से इसका नाम 3 मिथाइल फिनॉल, इसका 4 मिथाइल फिनॉल, आप इस तरह से कर सकते हो। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिफेटिक नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक nomenclature of aromatic compounds। aromatic compounds, एलिफेटिक का मीनिंग क्या हुआ? एलिफेटिक कंपाउंड उस कंपाउंड को बोलते हैं जो ओपन चेन कंपाउंड होता है। मीन्स जितने भी नोमेनक्लेचर मैं आपको पढ़ाया हूँ ओपन चेन कंपाउंड्स का मीन्स रूल्स, उस टाइप से हम लोग आजकल एरोमेटिक कंपाउंड्स का मीन्स बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव का नोमेनक्लेचर करते हैं। मैं आपको आगे क्लासेस में पढ़ाऊंगा कि एरोमेटिक कंपाउंड होता क्या, लेकिन अभी बता रहा हूं कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और जितने भी बेंजीन के डेरिवेटिव्स होंगे वो भी एरोमेटिक ही होंगे। तो बेंजीन डेरिवेटिव्स जो हैं उनका नोमेनक्लेचर का तो आपने देख लिया सेटअप, बेंजीन के इर्द गिर्द घूमते रहता है क्योंकि बेंजीन बहुत पॉपुलर है तो उसके अकॉर्डिंग सबका कॉमन नेम था, उस कॉमन नेम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने आईयूपीएसी नेम बना दिया थोड़ा बहुत चेंजेज करके। बट अभी मॉडर्न में हम लोग बेंजीन डेरिवेटिव्स का नोमेनक्लेचर मींस एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर एलिफेटिक कंपाउंड जैसा करते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो सीखो यहाँ पे। एक और बात मैं बता दूं, अभी जो नोमेनक्लेचर बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, इसलिए ध्यान से सुनना आप सब। अब यहाँ पे देखो जब हमारा बेंजीन इस तरीका से बेंजीन है यह, इसके सभी कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, बट इफ वी रिमूव वन हाइड्रोजन फ्रॉम बेंजीन फ्रॉम एनी कार्बन, किसी भी कार्बन से अगर वन हाइड्रोजन आप रिमूव करते हो तो आफ्टर रिमूवल व्हाट विल हैपन, अगर आपने वन हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया हटा लिया तो उस कार्बन का बॉन्ड खाली हो गया, तो जो बॉन्ड वैकेंट हो गया, इस वैकेंट बॉन्ड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इससे। मीन्स यह मोलिकुलर फॉर्मूला अगर C6H6 है तो यह मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H5 बिकॉज वन हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड। अब इसका नेम क्या होगा? तो इसका नेम बेंजीन है एंड इंटरेस्टिंगली इसका नेम बेंजाइल नहीं है, इसका नाम फिनाइल है। क्या इसका नाम है जी? फिनाइल। और इस फिनाइल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पीएच से और फाई से, मैथमेटिक्स का भी फाई, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा फिनाइल है। अब इस फिनाइल का इस्तेमाल देखो हम लोग कैसे करेंगे। तो जहां जहां बेंजीन ब्रांच जैसा यूज होगा, ब्रांच के फॉर्म में उसका नेम होगा फिनाइल, क्योंकि ब्रांच बनने के लिए अभी तक बेंजीन कंप्लीट है, इसका एक बॉन्ड खाली होगा तो खाली बॉन्ड से वैकेंट बॉन्ड से किसी कंपाउंड में जाके कनेक्ट होगा। तो जब भी बेंजीन ब्रांच बनेगा तो फिनाइल बन के ही ब्रांच बनेगा, इसलिए ब्रांच के फॉर्म में बेंजीन का नाम फिनाइल हो जाएगा, फिनॉल नहीं, फिनाइल। तो चलिए देखते हैं। रूल यह है कि अगर बेंजीन में एक ही कार्बन का अल्काइल चेन लगा हुआ है तो उस केस में इसका है जो स्पेशल नेम है आप उसको यूज करो, और वो स्पेशल नेम क्या है? इसका टोल्यून है। बट जब बेंजीन रिंग में जो अल्काइल चेन कनेक्टेड है, अगर उसके पास मोर देन वन कार्बन है तो उस केस में आप इस
एलिफेटिक नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड को यूज कर सकते हो, नहीं, करना ही होगा आपको। ये यहां पे इसका नेम लिखोगे, जैसे टोल्यून है, टोल्यून का एक नेम आप बोल सकते हो मिथाइल बेंजीन, लेकिन टोल्यून ही मेन पॉपुलर है। यहां पे इसको इथाइल बेंजीन आप बोल सकते हो, इथाइल बेंजीन, बट इथाइल बेंजीन एक प्रॉपर नेम नहीं हुआ, यहां पर टोल्यून एक प्रॉपर नेम है, जो इसका कॉमन नेम था, जो काफी पॉपुलर है, सो आज भी एक्सेप्टेड है आईपीएस नेम के तौर पे। बट इस कंपाउंड का कोई इस तरह से प्रॉपर नेम नहीं है, तो हम लोग बेंजीन है और इसमें मिथाइल लगा हुआ है, सो वी आर कॉलिंग इट इथाइल बेंजीन। तो इस केस में नियम यह है कि जो हाइड्रोकार्बन का जो अल्काइल का चेन है, इसको आप पीसी मानो और आप बेंजीन को ब्रांच मानो। तो पीसी हो गया, ब्रांच हो गया, तो पीसी का नंबरिंग करते हैं, 1 2 नंबरिंग कर दिया आपने, तो 1 पे क्या लगा हुआ है जी, फिनाइल। माइंड इट, जब भी बेंजीन ब्रांच बन के आएगा और फिनाइल ही कहलाएगा, तो इसका असली आईपीएस नेम होगा 1 फिनाइल। 2 कार्बन का चेन है, तो 2 कार्बन का एल्केन क्या बोलेंगे, इथेन, तो 1 फिनाइल इथेन, राइट। इस यही नेम इस कंपाउंड का प्रॉपर और करेक्ट है अभी के टाइम में। अब यहां है कि इससे आओ, तो इस केस में भी ऐसा कर सकते हो, लिख सकते हो फिनाइल मीथेन, बट ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं, यहां पे हमारा एक टोल्यून ही पॉपुलर है, इसी को यूज करते हैं, क्योंकि बेंजीन में जब एक ही कार्बन का ग्रुप लगा, एक ही कार्बन का अगर चेन लगा हुआ है, तो उसका जो नेम है टोल्यून है, पॉपुलर है, उसको यूज करेंगे। बट जब जैसे ही चेन के पास मोर देन 1 कार्बन होगा, आपको एलिफेटिक नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड ही यूज करना होगा, और यू हैव टू टेक बेंजीन एज ए ब्रांच ऑफ दैट चेन। ओके, अब आगे देखो इसका दूसरा एग्जांपल। अगर बेंजीन में यह ग्रुप लगा हुआ है CH, तो जानते हो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या, इसका कॉमन नेम होता है, इसमें से इसके पास कॉमन नेम है प्रॉपर, जैसे इसका नाम टोल्यून है, इसका नाम है क्यूमीन, इसका नेम है क्यूमीन, पूरे कंपाउंड है क्यूमीन। बट इसके आईपीएस नेम की बात करोगे, तो फिर वही कहानी जो भी मैं बताया हूं, उस अल्काइल चेन को आप पीसी मानो और फिर उसका नंबरिंग करो, उसके अकॉर्डिंग नेम राइट करो, तो ये पीसी हो गया, राइट। नंबरिंग 1 2 3, 2 पे क्या आया, फिनाइल, इसका नेम होगा 2 फिनाइल। 3 कार्बन का चेन है, तो क्या होगा, प्रोपेन, मीन्स यही हुआ आईपीएस नेम क्यूमीन का। ओके, अब इसका और भी हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। अब इसको देखो, फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन यह है, फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन जो है, इसको इंक्लूड करके ही हम लोग पीसी के तौर पे सिलेक्ट करेंगे। एक और बात बता दूं, ये पूरा कंपाउंड का कोई कॉमन नेम, कोई स्पेशल नेम नहीं है, और ये OH बेंजीन से कनेक्टेड नहीं है, बेंजीन से जो अल्काइल कनेक्ट, जो कार्बन कनेक्टेड है उससे कनेक्टेड है, इसलिए फिनॉल नहीं होगा। इससे आप मतलब कंफ्यूज नहीं होगा, कई सारे स्टूडेंट इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, अल्कोहल OH कनेक्टेड कार्बन हमारा पीसी के अंदर होना चाहिए, और ये साइकिल से बाहर है, इस बेंजीन से बाहर है, तो ये हमारा पीसी हो गया, और बेंजीन यहाँ ब्रांच हो जाएगा, इसका नेम क्या होगा, फिनाइल। 1 कार्बन का अल्कोहल है, तो मेथानॉल। ओके, यहां भी सेम कहानी, फंक्शनल कनेक्टेड कार्बन यह है, इसको इंक्लूड करके पीसी सेलेक्ट करेंगे, पीसी सेलेक्ट हो गया, पीसी में एक ही कार्बन है, तो ये यहाँ पे बेंजीन ब्रांच हो जाएगा, तो इसका नेम होगा फिनाइल मेथानमीन, राइट।
ये स्टायरीन है जिसको मैं पहले आपको बताया था। अब इसका आईयूपीएचएनएम, यह हाइड्रोकार्बन का चेन आपका पीसी हो जाएगा। नंबरिंग करेंगे 1 2, तो इस 2 पे लगा हुआ है फिनाइल, तो 2 फिनाइल, और हमारा 2 कार्बन का अल्कीन है तो इथीन, राइट। तो इस तरीका से हम लोग बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव्स का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको एक और यहाँ पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे, उसका नाम है एनुलीन सिस्टम, एनुलीन नोमेनक्लेचर। एनुलीन एनुलीन नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन एंड अदर कंपाउंड्स। देखो ये कंपाउंड का शॉर्ट फॉर्म है COMPD। एनुलीन जो नोमेनक्लेचर एक सिस्टम होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है और उसके पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो उस साइक्लिक कंपाउंड को हम लोग एनुलीन बोलते हैं। एनुलीन्स आर दोज साइक्लिक कंपाउंड्स which have alternate double bond at alternate positions. Anulines are those cyclic compounds which have double bond at alternate positions. तो देखो जी, इसके साइक्लिक कंपाउंड भी है और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है भी, डबल सिंगल, राइट। तो ये एनुलीन है। अब एनुलीन नोमेनक्लेचर में करते क्या है हम लोग कि जितना इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसको यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 4 है, 2 2 4, इसका नेम होगा 4 एनुलीन, राइट। अब अगर मान लो बेंजीन का एनुलीन नोमेनक्लेचर लिखना है तो बेंजीन को आप लिख सकते हो क्या, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, द 6 एनुलीन, राइट। इसी तरीके से अगर आप इस कंपाउंड का लिखना चाहो आप इस कंपाउंड का लिखना चाहो इसका क्या होगा जी, कितना पाई इलेक्ट्रॉन से 8 है तो इसका नेम होगा 8 एनुलीन। इसका कितना होगा 10 एनुलीन एंड सो ऑन। तो इस तरीका से नोमेनक्लेचर था एरोमेटिक कंपाउंड्स का, उसके डेरिवेटिव्स का, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में मैं नोमेनक्लेचर पे जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन करवाऊंगा, नीट और जेईई मेन लेवल का तो करवाऊंगा ही, बट एडवांस लेवल का भी करवाऊंगा। इसलिए आप सब नेक्स्ट वीडियो का बेसब्री से इंतजार कीजिए और वो कल ही मिलने वाला है आपको। ओके, थैंक यू। लेकिन फिर मैं वादा आपसे जो किया हूँ वो याद दिला रहा हूँ आपको भी कि मैं आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। लेकिन आप भी अपना वादा निभाइए, अच्छे से पढ़िए और अच्छा रिजल्ट दीजिए। और अगर कुछ भी ज़रूरत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर मैं कई बार बोल चुका हूँ, व्हाट्सएप नंबर 9955455935। और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि जो ज़रूरतमंद है, जिसको ज़रूरत है, उसके पास सही वीडियो नहीं मिल रहा है। राइट है कि यूट्यूब पे बहुत कुछ फ्री है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा अनवांटेड है, वल्गर है, बिना मतलब का है, जो मतलब रिगार्ड जो ज़रूरत है आपके पॉइंट से हटके है। तो अगर आप डायरेक्शनल और फोकस्ड हो, अगर पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा केमिस्ट्री मिलेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। ओके, बाय बाय।